डियर प्रेज द लॉर्ड, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल आया नाराय ऑन द वे। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज की वीडियो का मेन मोटिव तो थंबनेल को देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ दिनों से काफ़ी भड़काऊ बयान जो हैं वो अपोस्टल जी के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। मैं उन भाइयों और बहनों की रिस्पेक्ट करती हूँ जो हमारे अपोस्टल जी के ख़िलाफ़ भी हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो खुद नहीं है, जो उनमें बोल रहा है वो शैतान की ओर से है। और हमने हमेशा प्यार बांटना सीखा है और प्यार करना सीखा है, क्योंकि हमें मसीह यही सिखाता है कि तुम अपने वैरियों के लिए प्रार्थना करो, तुम उनसे प्रेम रखो, तुम अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम उनके ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उनसे भी प्रेम करते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में सिस्टर विनीत और ब्रदर गुरप्रीत सिंह की उदासी काफ़ी गलत चीज़ों का प्रचार कर रहे हैं। वो नहीं बल्कि उनमें जो गलत स्पिरिट काम कर रहा है वो सब लोगों में एक नफ़रत की आग को पैदा कर रहा है। मसीहियों ने हमेशा प्रेम फैलाया है, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे ईसाई हो। इंडिया सबका देश है और यहाँ पे कोई भी एक दूसरे को कत्ल नहीं करना चाहता और ना ही कोई नफ़रत फैलाना चाहेगा। ये कुछ शरारती अंसर होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्रूसेड शब्द का मीनिंग क्या है। क्रूसेड शब्द का मीनिंग कोई भी धर्म युद्ध नहीं है। क्रूसेड शब्द का मीनिंग है मल्लयुद्ध या फिर आत्मिक युद्ध, जो कि किसी शरीर से नहीं, किसी मांस या खून से नहीं, बल्कि हमारा युद्ध शैतान की उन प्रधानताओं और अधिकारियों से है, उन हाकिमों से है जो आसमान में रहते हैं, जो हमारे ख़िलाफ़ है, जो हमें प्रभु के समीप नहीं रहने देते, जो बुराई की हैं। हमारा युद्ध उनसे है। हालेलुया। तो आप सोच रहे होंगे कि अब इन सब चीज़ों में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सिंपल, हमें अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ चलना है, उनके स्टैंड में खड़ना है, क्योंकि वो ऐसे बंदे हैं कि वो सच्चाई के साथ खड़ने में डरते नहीं हैं, वो सच्चाई के साथ साथ चलते हैं। तो हमें भी उन्हीं जैसा ही बनना है। अगर वो सच्चाई का प्रचार खुल के करते हैं तो हमें भी उनके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है, हमारे गौरव प्रधान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना ही करनी है और उन विरोधियों के लिए भी जिनको शैतान यूज़ कर। तो आप में से कोई भी ये ना सोचे कि ये वीडियो किसी को भड़काने के लिए है, बल्कि ये वीडियो जागरूक करने के लिए है कि अब वो टाइम है कि हमें अपने अपोस्टल जी के साथ खड़े होना है, अपने आत्मिक पिता के साथ खड़े होना है और सच्चाई के साथ चलना है। क्योंकि वचन भी यही कहता है 2 तिमुथियुस 4:2 में कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि विनीत कौर सिस्टर के फादर इन लॉ का बयान आपने सुना होगा, क्योंकि वो बताते हैं उस पर पागलपन के दौरे होते थे, वो डिप्रेशन में थी और सुसाइडल स्पिरिट के अटैक्स होते थे उस पर। तो वो खुद ही पीड़ित है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। और मुझे विश्वास है कि जिस एनर्जी से सिस्टर वनीत और ब्रदर गुरप्रीत सिंह उदासी हम मसीहों के खिलाफत में बोल रहे हैं, शैतान के बहकावे में आके उसकी दुगनी एनर्जी से
वो गॉस्पेल को शेयर करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम लोग उनके लिए प्रेयर में जुट जाएंगे, हम लोग उनके लिए लड़ेंगे शैतान की उन प्रधानताओं से जो उनसे ये सब चीज़ें करवा रही हैं, क्योंकि हमारा युद्ध लहू से और मांस से नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है। मीडिया को तो हम सब जानते ही हैं। मीडिया इन सब चीज़ों का बतंगड़, इन छोटी छोटी बातों का बतंगड़ इसलिए बनाती है क्योंकि उनको पब्लिसिटी चाहिए होती है। वो उनका रोटी पानी ख़त्म हो जाता है, उनका रोटी पानी रुक जाता है, इसीलिए वो दूसरे के दिन कैमरा लेके उनके घर पे पहुंच जाते हैं कि आप इस विरोधी टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो वो उतना ही जहर उगलते हैं अपने मुंह से। तो इन सब लोगों से बच के रहिए, अपने विवेक को शुद्ध रखिए, सच्चाई के साथ चलिए, सच्चाई का साथ दे। जहाँ खड़े होने का वो टाइम आता है वहाँ पर खड़े रहिए, पीठ मत दिखाइए, क्योंकि आप मत भूलिए कि इस समय में सबसे ज़्यादा अनॉइंटेड दास जो हैं वो सिर्फ अपोस्टल अंकुर नरूला जी हैं, जो सच्चाई से चल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर उन सब बातों को उन पर पहले ही ज़ाहिर करता है जो होने वाली है, और ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ खुला हुआ है आपके सामने। उनका जीवन एक खुली हुई किताब है। तो वैसे भी हमारे परमेश्वर को इस छोटी सी धरती के लिए लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपोस्टल जी ने बताया था कि ये जो सन आप देख रहे हैं ना, ये सूरज, ये यहाँ से देखने में ही छोटा लगता है, लेकिन असल में ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरतियाँ समा सकती हैं। तो आपको लगता है कि हमारा परमेश्वर इतना छोटा है, या उसकी सोच इतनी छोटी है, या उसके ख़यालात इतने छोटे हैं कि वो इतने छोटे से बिंदु के लिए लड़ेगा, या फिर हम क्या हैं जो वो हमारे लिए लड़ेगा कि इन एक एक जन को मसीहत में चेंज कर दे। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपने समान बनाया है। तो परमेश्वर भी अपनी मर्ज़ी के द्वारा करता है जो करता है। तो इसका मतलब क्या है, उसने हमें भी अपने समान बनाया है, तो हमें भी उसने अधिकार दिया है। वचन भी कहता है कि मैंने तेरे सामने श्राप और आशीष को रख दिया है, तो बेहतर हो कि तू आशीष को चुने। तो परमेश्वर तो आपका भला ही चाहता है, आपके पास वो अधिकार है कि आप चुन सकते हैं ये या फिर ये, फैसला आपको करना है। परमेश्वर बहुत बड़ा है, आपकी सोचों से परे। आप एक छोटे से इस धरती के टुकड़े के लिए नहीं लड़ सकते उसके साथ, आप कुछ भी नहीं है उसके आगे। प्रकाशित वाक्य कहता है कि शैतान यीशु मसीह की फूंक के बराबर है, तो हम क्या हैं उसके सामने। हमें तो उसने आदर और महिमा का मुकुट पहनाया हुआ है। सोचो वो इतना प्रेम करता है वो हमसे, तो हम क्यों नहीं समझते उसके प्रेम को। इसलिए बाकी लोगों के जैसे खिलाफत में ना चलें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, और अपोस्टल जी के लिए जहाँ पर भी यूनिटी की ज़रूरत है वहाँ पर खड़े हों, लेकिन उन लोगों के विरुद्ध ना बोलें जो ऑलरेडी अपोस्टल जी के विरुद्ध बोल रहे हैं। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है, अपने मुंह से कोई भी गलत बात ना निकालें, क्योंकि जो आप बोलते हैं वो दूर नहीं कि वो आपके साथ भी हो। इसलिए सोच समझ कर बोलें, किसी के खिलाफ नहीं बोलें। हमने प्रेम को फैलाना है, प्रेम से उनके दिलों को जीतना है, किसी के साथ वैर ना रखें। हालेलुया। एक दुख परेशानी सानू एवें ना डरा, चंगा करे या ना करे साडा ही है खुदा।
ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹੀ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਵਾਂਗੇ।